नारियल फोड़ना क्यों फोड़ा जाता है? नारियल घर में कार लाते हैं, घर बनाते हैं, कोई नया काम शुरू करते हैं, फट से जाके नारियल फोड़ते हैं। मालूम है क्या रहस्य इसके पीछे? पता है क्या? नहीं मालूम? देखिए नारियल क्या होता है, ऊपर से सख्त, ऐसे इंसान भी ऊपर से बहुत सख्त, बहुत हार्ड। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, कहीं जाते हैं तो इतना रुडली बिहेव करते हैं कि पता नहीं वो कितने स्ट्रिक्ट हैं। ठीक ऐसे ही नारियल होता है। अब नारियल को क्यों फोड़ा जाता है? नारियल को इसलिए फोड़ते हैं कि पहले पुराने आदिकाल समय में हम नर की बलि देते थे, किसी जानवर की बलि देते थे, तो आदि शंकराचार्य ने क्या सोचा कि ये तो एक ऐसा काम है ना जो बहुत खतरनाक है और ब्लड आता है और हम एक निर्जीव को बिना बात मार रहे हैं, गलत कर रहे हैं। अब ऐसा गलत काम करना जब हमारे सोच में ही हमें पता है कि वो गलत है और हम उसको कर रहे हैं, तो उसका फल अच्छा मिलेगा क्या? बिल्कुल नहीं मिलेगा। अब चलिए क्या होता है, आप भगवान की पूजा करते हैं, कोई क्रिश्चियन की, मतलब सबके अपने अपने देवी देवता, सबका अलग अलग फंडा पूजा करने का। अब हम है हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में, जहां जाते हैं फट से नारियल फोड़ जाते हैं, नारियल चढ़ा जाते हैं। क्यों चढ़ा जाते हैं? क्या है इसके पीछे का फंडा, क्या आप जानते हैं? नारियल को एक बच्चे का रूप माना गया, एक इंसान का रूप माना गया है, जो कि ऊपर से कठोर, अंदर से नरम, इतना नरम ना, पानी की तरह साफ। अब जब हम अच्छा काम स्टार्ट करते हैं, हमने लाइफ में कुछ भी अच्छा काम करना होता है, तो हम मंदिर जाके नारियल फोड़ते हैं। अब नारियल तो आपने फोड़ दिया, आपको पता है आप क्यों फोड़ के आए हो? क्योंकि आप भगवान को कह के आ रहे हो प्रार्थना करके कि मैंने जो गलत काम किया उसके लिए मुझे क्षमा कर दो, और जो मैं काम करना चाहता हूं ना उसके लिए आप मुझे ब्लेसिंग दे दो। अब देखिए नारियल फोड़ने के रहस्य की बात सुनिए। पुराने टाइम में लोग नर बलि, जानवर की बलि देते थे, तो आदि शंकराचार्य ने उस नर बलि को, उस निर्जीव जो असहाय जो वो है ना जानवर, उसकी हत्या को समाप्त करने के लिए नारियल की बलि दिलवाना स्टार्ट किया। अब इससे क्या होगा? इससे ना तो उस निर्जीव की हत्या हुई, ना नर बलि चढ़ी, लेकिन नर बलि के ठीक समान हमने नारियल देके अपनी ओर से जो काम किया ना, एक तो हमने जीव को बचा लिया, दूसरे हमने अपनी प्रार्थना अपने हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग भी कर ली। अब ये दोनों बातें आपको समझनी है, तो समझे। अगर यदि आपको ऐसा लगता है कि कहीं आज भी कोई इस समय में ऐसा कर रहा है ना, तो आप इसको बताएं उसको कि नारियल फोड़ने का क्या रहस्य है और क्यों ये काम किया गया, और आप इसकी इंपॉर्टेंस को यही मत खत्म कीजिएगा। और हो सके, जितना हो सके ना, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों को पता लगे कि हम नारियल क्यों फोड़ रहे हैं, क्या कारण है इसके फोड़ने का। जब उनको इसका कारण पता लग जाएगा ना, तो वो नारियल ही फोड़ेंगे, किसी निर्दोष के साथ कोई गलत काम नहीं करेंगे, क्योंकि लोग अंधविश्वास में आकर कई बार गलत काम कर बैठते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी सीख है उन लोगों के लिए, एक मोटिवेशनल पावर है, या यूं कहिए कि यदि आप इसको शेयर करते हैं ना, तो आप अनजाने में ही सही किसी का भला कर रहे हैं, अनजाने में ही एक अच्छा काम कर रहे हैं। बट अगर सोच समझ के इस अच्छे काम को ज्यादा लोगों में फैलाएंगे ना, तो ये मॉरलिटी कहलाएगी। और आपको ऐसा करना भी है, ये नहीं कि वीडियो देखी, सुना और बस उसको साइड में छोड़ दिया। सपोज आपके आसपास ऐसा कहीं कुछ हो रहा है, तो आप उसको रोकिए, आप लोगों को समझाइए इसकी इंपॉर्टेंस, और यकीन मानिए मेरा, लोग इस इंपॉर्टेंस को समझेंगे। और आदि शंकराचार्य जी ने जो मोटिव रखा था ना नर बलि को समाप्त करने का, एक निर्दोष जीव की हत्या को रोकने का, और ये जो नारियल फोड़ा जाता है हमारे हिंदू धर्म में, इसकी इंपॉर्टेंस जानने के बाद तो आपको खुद समझ जाना चाहिए कि राइट चीज क्या है, आपको किसे फॉलो करना है, किस रूल को फॉलो करना है। और एक रूल, एक छोटा सा, हमने इस बात को समझने के बाद हमारी लाइफ में ओनली हैप्पीनेस होगी, और हम भी हो जाएंगे बिल्कुल इतने सॉफ्ट माइंड, इतने फ्री माइंड ना, कि हम समझ चुके हैं कि हम क्या गलती कर रहे थे। बहुत से ऐसे लोग हैं आज भी ऐसे गलत काम कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं ऐसा करके उन्हें बहुत महान काम कर रहे हैं, किसी निर्दोष की हत्या करके, उन्हें नहीं पता कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। आपको इस गलती को होने से रोकना है हर हाल में। और जब जब आपको ऐसा लगे ना कहीं कुछ गलत हो रहा है,
अगर आप डायरेक्टली नहीं बोल सकते किसी को तो इनडायरेक्टली वे में उसे समझाएं कि ऐसा करने से आपको क्या फायदा होगा, कितना बेनिफिट होगा। दो बेनिफिट होंगे। एक तो जो आपकी सोल है ना, अपनी अंतरात्मा, वो आपको आवाज देगी आपने एक अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है। और इसी अच्छे काम के साथ जब हम एक अच्छी शुरुआत करेंगे तो उसका एंड भी अच्छा होगा। तो समझे नारियल क्यों फोड़ा जाता है, नारियल फोड़ने का रहस्य क्या है। तो ये हमारे वेदों में बताया गया है। ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है कि मैंने सुनी किसी से बोल दी, ये वेदों में बताई बात है। अब आप इस बात को समझ के इस नारियल फोड़ने की इंपॉर्टेंस को, इसके रहस्य को ज्यादा से ज्यादा लोगों में फैलाएं।